गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्या आपके घर के आसपास कोई जानवर है? कोई जानवर है? यस, गुड। जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली गाय है, भैंस है, बकरी है ना? ये सभी जानवर जो है वो कहाँ पे रहते हैं? ये सब जो जानवर है वो जानवर कहाँ पे रहते हैं? हमारे घर के आसपास रहते हैं, है ना? तो ये जो हमारे घर घर के आसपास रहते हैं, इनमें से कुछ जानवर जो है वो हमारे घर में भी रहते हैं। जैसे किसी 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 लोगों को या कोई कोई लोगों को ये बिल्ली पालना पसंद है या कुत्ता पालना पसंद है ना? आपके भी घर में होगा, बिल्ली होगी, कुत्ता होगा। जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो अपने जीवन की दिनचर्या चलाने के लिए या उन जानवरों से कुछ उत्पादन लेने के लिए, अपने जानवरों से कुछ उत्पादन लेने के लिए कई जानवर जो उपयोगी जानवर हैं, जो जानवरों से हमें सहायता होती है, वो जानवर भी पालते हैं। जैसे कि गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, है ना? बैल पालते हैं? क्यों पालते हैं? क्योंकि गाय भैंस हमें क्या देती है? दूध देती है ना? गाय भैंस हमें क्या देती है? दूध देती है। और ये जो बैल है वो कहाँ काम आता है? खेती के कामों में वो काम आता है ना? जो खेती हम करते हैं, जो हल जोतते हैं, वो काम करने के लिए हमें बैलों की सहायता अधिक रूप से होती है ना? उसी तरह देखो, और कई जानवर हैं, और कई बहुत सारे जानवर हैं। जैसे कि शेर है, चीता है ना? लोमड़ी है, भालू है ना? हाथी है। ओके, तो ये जो जानवर है जिनके नाम मैंने अभी बताया है, शेर, बाघ, हाथी, ठीक है, या भालू हो, जिराफ हो, ये सभी जो जानवर है वो कहाँ पे रहते हैं? अभी इन जानवरों को तो हम पाल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये कौन से जानवर हैं? ये जंगली जानवर हैं। कौन से जानवर हैं? जंगली जानवर हैं। इन्हें ज्यादातर जंगल में ही दिखाई दिखाई दिया जाता है ना? ये ज्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं? जंगल में दिखाई देते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं। और हमारे घर में, घर के आसपास जो लोग इन कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस इनको जो पालते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पालतू जानवर कहते हैं। इन्हें हमें क्या कहते हैं? पालतू जानवर कहते हैं। ओके, तो जंगली जानवर और पालतू जानवर आप लोगों ने देखा। ओके, कौन कौन से हैं ये आप लोगों ने देखा है, ठीक है? तो जंगल में ये जो जानवर हैं, जंगल में ये जो जानवर है, इनमें सबसे बड़ा ताकतवर जानवर कौन सा है? सबसे बड़ा ताकतवर जानवर कौन सा है? ज़ेब्रा है? ज़ेब्रा है? नहीं। या शेर है? ज़ेब्रा है, शेर है, या जिराफ है, या जिराफ है, क्या शेर? ये सभी ताकतवर हैं। शेर और ये जो बाघ है, ये जो शेर और बाघ जो है, ये दोनों भी क्या है? शक्तिशाली है। लेकिन और एक जानवर है, और एक जानवर है, वो सबसे बड़ा और ताकतवर है। सबसे बड़ा और ताकतवर जो जानवर है वो कौन सा है? ये कौन सा जानवर आपको दिखाई दे रहा है? देखो, कौन सा जानवर है ये? हाथी, है ना? कौन सा जानवर है? ये जानवर हाथी है। ये सबसे जंगल में बड़ा जानवर है, बड़ा और ताकतवर जानवर है। ओके, तो ये क्या है? सभी में अपने अलग अलग जो है वो गुण रहते हैं। सभी में अलग अलग गुण रहते हैं। ये जो हाथी है उनमें बहुत सारी ताकत होती है, बहुत सारी शक्ति ये हाथियों के शरीर में होती है।
ओके, वैसे और हम देखेंगे और कुछ प्राणियों के, पक्षियों के बारे में हम देखेंगे कि कई कीड़े जो रहते हैं हमारे घर के आसपास, कोई या कीड़े रहते हैं, देखो जैसे जैसे कि कौन कौन से कीड़े रहते हैं, देखो हमारे घर के आसपास है। चींटी रहती है, आपको चींटी पता है? चींटी आप लोगों को पता है? सभी लोगों के घर में वो रहती है ना? सभी लोगों के घर में वो रहती ही है। क्या आप लोगों ने चींटी देखी है? गुड। कौन कौन से कलर की होती है? देखो वो जो चींटी होती है कौन कौन से कलर की होती है? रेड होती है, ब्लैक कलर की होती है ना? काले रंग की होती है, लाल रंग की होती है। लाल रंग की जो चींटी होती है वो बहुत ही जोर से हमें काटती है। अगर हम उनको परेशान करते हैं तो वो हमें जोर से काटती है, तो हमें दर्द होता है ना? ये चींटी जो है, इन चींटियों में भी एक अच्छा गुण है। चींटी में भी एक अच्छा गुण है। कौन सा गुण है? देखो, अगर माँ आपके अगर माँ आपके घर में रसोई घर में चाय बना रही होती है, माँ अगर रसोई घर में चाय बनाती है तो कभी कभार हाथ से चीनी के जो है 2-3 शक्कर जो है थोड़ी सी जमीन पर गिर जाती है। चाय में डालते समय थोड़ी सी जो चीनी है या थोड़ी सी जो शक्कर है वो क्या होती है, हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर जाती है। तो ये चीनी जब जमीन पर गिर जाती है तो तुरंत ही उसे खाने के लिए कौन आ जाता है? कौन आ जाता है? चींटी सबसे पहले जो आती है वो कौन है? चींटी आती है, क्योंकि चींटियों को मीठा पसंद है। चींटियों को मीठा पसंद है। ये जो चींटी है, देखो बच्चों, ये जो चींटी है इस चींटी को हमेशा ही काम में रहना पसंद है। हमेशा काम में रहना चींटियों को क्या है? पसंद है। क्यों पसंद है? इन चींटियों को हमेशा काम में रहना क्यों पसंद है? और उनका काम कैसे होता है? वो जो काम करती है, वो जो चींटी काम करती है, उस चींटी का काम कैसे होता है? एकता से होता है ना? एकता से होता है। वो सब चींटियां मिलकर एक दूसरे को सहायता कर कर ही आगे बढ़ती हैं, है ना? अगर एक आध सामान उनसे, एक आध बड़ी शक्कर अगर उससे उठाई नहीं जा रही है तो वो चींटी क्या करती है? दूसरी चींटी की सहायता लेकर उस चीनी को उठाकर ले जाती है ना? चीनी को उठाकर क्या करती है? लेके दोनों जाते हैं। ओके, और हमेशा ही चींटी डिसिप्लिन में रहती हैं। हमेशा एक के बाद एक के बाद एक के बाद ही चलती है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना के नहीं चलती, है ना? टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना के चींटी चलती है क्या? नहीं चलती है। हमेशा ही एक लाइन में वो गुजरती है, एक लाइन लाइन से ही वो गुजरती है। अगर चींटी के सामने अगर चींटी के सामने कुछ आ जाता है, देखो ये देखो कि ये समझो चींटी, ये क्या है? चींटी है। तो चींटी अगर यहाँ से गुजर रही है, अगर यहाँ से गुजर रही है और इसके सामने कुछ रखा है तो वो क्या करती है? उसके साइड से ऐसे चुपचाप से वो निकल जाती है। ऐसे साइड से चुपचाप से वो क्या करती है? निकल जाती है। ओके, अगर चींटी दीवार पर चढ़ रही है और 10 बार नीचे गिरती है फिर भी वो कोशिश नहीं छोड़ती, फिर भी वो क्या करती है? कोशिश नहीं छोड़ती। वो हमेशा ही ऊपर जाने का ट्राई 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 करती रहती है। ओके, हमेशा वो कोशिश करती रहती है ऊपर जाने के लिए और अपने काम में सफल ही होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे संसार में बड़े जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, बड़े कीड़े हैं, छोटे कीड़े हैं, तो सभी का एक अपना अपना एक विशेष गुण होता है। सभी का अपना अपना एक विशेष गुण होता है। तो आपको, हम लोगों को किसी को कमजोर नहीं समझना है। हम लोगों को किसी को कमजोर नहीं समझना है। सबको सबकी सहायता करनी है, सबको रिस्पेक्ट देना है हमें,
ओके। किसी को नीचा नहीं दिखाना है कि मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखाना है। सभी एक साथ एकजुट मिल के ही हमें रहना है। अगर एक लकड़ी हम तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, है ना। एक लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन कई सारी लकड़ियां जब हम इकट्ठा करते हैं, कई सारी लकड़ियां जब हम इकट्ठा करते हैं तो एक साथ हम उसे तोड़ नहीं सकते। एक साथ एक ही दम में हम उसे तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि एकता का जो बल है वो अधिक है। एकता का बल एक से ज्यादा होता है, इसलिए हम उसे उन लकड़ियों को तोड़ नहीं सकते। तो हमें भी अपने जीवन में ये याद रखना है, हमें भी ये जीवन में याद रखना है कि जैसे ये बड़े जानवर होते हैं, जैसे ये बड़े जानवर होते हैं, देखो यहाँ पे कितने सारे जानवर हैं। ओके, जैसे ये बड़े जानवर होते हैं, वैसे ही जो छोटे जानवर होते हैं उनको भी हमें कम नहीं समझना है, या हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सभी को सम्मान पूर्वक ही रहना है। सभी सभी के साथ हमें क्या करना है? सम्मान पूर्वक ही रहना है। ओके। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है, देखो, जैसे कि चींटी और हाथी। जैसे कि चींटी और हाथी, तो इनकी जो स्टोरी है हम कल की क्लास में देखेंगे। ये इस पाठ में क्या बताया है, हमें अहंकारी रहना है या नहीं रहना है, हमें किस तरह समाज में बर्ताव करना है, किस तरह हमें समाज में बर्ताव करना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है। हाँ, तो इस पार्ट में ये जो ये जो पार्ट है हाथी और चींटी का, जो स्टोरी है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, और इस पर एक छोटी सी हम एक्टिविटी बनाएंगे। इस हाथी और चींटी के ऊपर हम एक्टिविटी बनाएंगे। इसका सामान जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्टोरी और सामान आपको मैं बता दूंगी। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया कि किसी को कम नहीं समझना है, हर किसी की सहायता करनी है। समाज में एक साथ एकजुट मिलकर ही हमें रहना है। अगर कोई परेशानी आती है, अगर कोई समस्या आती है तो हम एक साथ उससे लड़ सकते हैं। अकेले लड़ने से बेहतर है सभी लोगों को एक साथ लेकर एकजुट एकता से हम रह सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।